योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 18वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, जैसे शक्ति युक्त उत्तम बीज को योग्य देश काल और क्षेत्र में बोने से फल अवश्य होता है, इसी प्रकार से इस ग्रंथ को विचार पूर्वक सुनने और पढ़ने मात्र से ज्ञान अवश्य होता है। न्याय युक्त पदार्थ को अंगीकार करने वाले पुरुष को युक्ति व न्याय युक्त सामान्य मनुष्य रचित भी शास्त्र ग्रहण करना उचित है और युक्ति व न्याय विरुद्ध वेदोक्त भी त्यागना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को मुख्य करके न्याय पर ही चलना चाहिए। युक्ति युक्त वचन बालक का भी ग्रहण करना उचित है। युक्ति विरुद्ध ब्रह्मा का कथन भी तृण के समान त्यागने योग्य है। हमारे पिता का खुदाया हुआ यह कूप है, ऐसा समझ के गंगा जल को त्याग के उस कूप का खारा जल भी जो पीता है, उस मूर्ख जन को कौन शिक्षा दे सकता है। जिस प्रकार प्रातः काल के आरंभ होने पर प्रकाश अवश्य होता है, इसी प्रकार इस ग्रंथ के वाचने मात्र से उत्तम विवेक अवश्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान पंडित के मुख से सुन के स्वयं उसके विचारने से धीरे धीरे बुद्धि में संस्कार आने पर सबसे प्रथम उसके अंतःकरण में वाणी का उत्तम तथा शुद्धता युक्त हरित लता के समान उच्च संस्कार उदय होता है, जो कि सभा का शिरोभूषण है। इसके अनंतर महागुणों से शोभायमान बड़ी चतुरता उदय होती है, जिससे राजा तथा देवता भी प्रीति करने लगते हैं। इस ग्रंथ के सुनने से मनुष्य बुद्धिमान होकर पूर्वापर की बातों को ऐसे जानने लगता है, जैसे दीपक हस्त में लिए उत्तम नेत्र वाला मनुष्य अंधकार युक्त रात्रि में पदार्थों को। बुद्धि के राग द्वेष लोभ मोह आदि दोष धीरे धीरे ऐसे छीन हो जाते हैं, जैसे शरद ऋतु के निकट आने पर दिशाओं का निहार। हे रामचंद्र जी, आपकी बुद्धि केवल विवेक के अभ्यास मात्र की अपेक्षा रखती है और कुछ नहीं, क्योंकि बिना अपने अभ्यास से कोई भी क्रिया फल नहीं देती। और इस ग्रंथ से शरद काल में महान तड़ाक के समान मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है और मंदराचल पर्वत के निकालने पर समुद्र के तुल्य मन में परम समता प्राप्त होती है। और मोह रूपी कज्जल से शून्य रत्न के दीप की शिखा के समान समस्त अंधकार पटल को दूर करती हुई संपूर्ण पदार्थों का विवेक करने वाली इस ग्रंथ के ज्ञाता की बुद्धि अत्यंत प्रज्वलित होती है और इसी से दीनता और दरिद्रता आदि से पूर्ण दृष्टि धनादि में निहिसारता ज्ञान होने से पुरुष को ऐसे नहीं छेदन कर सकती, जैसे कवच युक्त मनुष्य को बाण। इस शास्त्र के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष के हृदय को संसार के भयंकर भय ऐसे नहीं छेदन कर सकते, जैसे महापाषाण को तीर। संसार में जन्म प्रथम होने से पौरुष प्रधान है व कर्म प्रथम होने से दैव प्रधान है, इत्यादि संशय समूह ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन के आने पर अंधकार। क्योंकि इस ग्रंथ के सुनने से दोनों कर्म तथा जन्म का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। ज्ञान रूप प्रकाश प्राप्त होने पर सर्वदा सब पदार्थों में शांति ऐसे प्राप्त होती है, जैसे रात्रि के नष्ट होने पर सूर्य के प्रकाश से तम। और हे रामचंद्र जी, इस ग्रंथ को विचारने वाले पुरुष को समुद्र के समान गंभीरता, मेरु के समान स्थिरता व धीरता और चंद्रमा के समान अंतःकरण में शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण भूमिका क्रम से संपूर्ण विशेषता के शांत होने पर उसको वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो वाणी का विषय नहीं है। इस ग्रंथ को विचारने वाले की बुद्धि सब पदार्थों में शीतल तथा परमात्मा दर्शन कारिणी होने से परम प्रकाश को ऐसे प्राप्त होती है, जैसे शरत काल में चंद्रमा की चांदनी।
तथा हे राम जी, इस ग्रंथ के विचारने से पुरुष के हृदयाकाश में सम रूपी प्रकाश युक्त विवेक रूपी सूर्य के उदय होने पर अनेक अनर्थकारी काम, क्रोध आदि धूमकेतुओं का उदय नहीं होता। शांत तथा उच्चतम स्वात्म पद में स्थिति होने से तृष्णा रहित पुरुष ऐसे शांत और शुद्धता को प्राप्त होते हैं जैसे शरत काल में मेघों की माला। हे रामचंद्र जी, इस ग्रंथ के विचारने से दूसरों से वैर आदि का कारण अश्लील तथा परुष वचन आदि रूप ग्रामीणता ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे दिन के आने पर दीन मुख करने वाली पिशाचों की लीला। बुद्धि के धर्म में एक रस होने से और धैर्य की पराकाष्ठा में प्राप्त होने से उसको मानसी व्यथा ऐसे कंपित नहीं कर सकती जैसे चित्रलिखित लता को वायु। विषयासक्ति युक्त मोह रूपी गड्ढे में तत्ववेत्ता नहीं गिरता, क्योंकि मार्ग जानने वाला कौन मनुष्य गड्ढे की ओर दौड़ता है। सतशास्त्र के ज्ञान से साधु आचरण वाले पुरुषों की बुद्धि शास्त्र के अनुकूल कर्मों में ऐसे रमण करती है जैसे अंतःपुर में पतिव्रता स्त्री। लक्ष्य कोटि ब्राह्मणों के जितने परमाणु हैं उनमें से एक एक में भी ब्रह्मज्ञानी असंग बुद्धि होके संपूर्ण ब्रह्मांडों को देखता है। मोक्षोपाय रूप इस ग्रंथ के बोध से शुद्ध अंतःकरण वाले जन को भोगों का समूह न कभी क्लेश देता है और न आनंद। इस ग्रंथ को विचारने वाला पुरुष प्रत्येक परमाणु परमाणु में असंकीर्ण अनेक सृष्टियों के समूहों के अविभाव और तिरोभाव को जल में तरंगों के समान देखता है। न तो वह अनिष्ट वस्तुओं से द्वेष करता है और न इष्ट से प्रीति करता है। कार्य तथा फलादि के स्वरूपों का ज्ञाता होने पर भी अनभिज्ञ वृक्ष के समान रहता है। यथा प्राप्त वस्तु में संतुष्ट, इष्ट और अनिष्ट फल की प्राप्ति में हृदय से एक रूप संसार में सामान्य मनुष्यों के समान ही देख पड़ता है। इस संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ के और जान के प्रत्येक श्लोक के तात्पर्य का विवेचन करना चाहिए। यह केवल कथन मात्र नहीं है, किंतु ब्रह्मादि के शाप व आशीर्वाद के समान अनुभूत होता है। यह शास्त्र उत्तम ज्ञान देने वाला तथा माधुर्य और उपमा आदि शब्द और अर्थार्थ अलंकार से भूषित उत्तम दृष्टांतों से युक्त रसमय काव्य है। अल्प पद पदार्थों का ज्ञाता भी पुरुष इस शास्त्र को स्वयं जान सकता है। जो स्वयं नहीं जान सकता उसको ब्रह्मनिष्ठ पंडित से श्रवण करना चाहिए। इस ग्रंथ के श्रवण, विचार तथा बोध होने पर मनुष्य के तप, ध्यान और जपादिक मोक्ष प्राप्ति में कुछ उपकार नहीं करते, क्योंकि इनके फलों का इस ग्रंथ के श्रवणादि में ही अंतर्भाव है। इस शास्त्र के दृढ़ अभ्यास से और बार बार अवलोकन करने से चित्त के उत्तम संस्कार के साथ अपूर्व पांडित्य उत्पन्न होता है। मैं तथा यह जगत, यह दृष्टा और दृश्य रूप पिशाच जो अविद्या रूप रात्रि में प्रबल हो रहा है, वह ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम आपसे आप शांत हो जाता है। अहम और जगत, यह भ्रम ऐसे शांत हो जाता है जैसे स्वप्न का मोह ज्ञान होने के अनंतर दुखदायी नहीं होता। इसी प्रकार जगत मिथ्या रूप से ज्ञात होने पर पुनः भ्रम नहीं उत्पन्न कर सकता। जिस प्रकार संकल्प के नगर में हर्ष अथवा विषाद पुरुष को बाधा नहीं देते, इसी प्रकार इस जगत भ्रम का यथार्थ ज्ञान होने से बाधा नहीं होती। जैसे चित्रलिखित सर्प जाना हुआ सर्प का भय नहीं देता, इसी प्रकार जगत रूपी सर्प जाना हुआ सुख दुख का कारण नहीं होता। यह सर्प चित्र में लिखा है, ऐसा ज्ञान होने से ही चित्र सर्प का सर्पत्व जैसे नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यह संसार यथार्थ रूप से जाना हुआ अधिष्ठान रूप से परिशेष रहने पर अपने रूप से स्थित ही शांत हो जाता है। पुष्प अथवा पत्रों के मर्दन में तो कुछ परिश्रम भी होता है, परंतु ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर संसार के नाश पूर्वक परम पद की प्राप्ति में कुछ भी परिश्रम नहीं होता। पुष्प और पत्रों के मर्दन में अंग हिलाना पड़ता है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति में तो केवल वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है, न कि अंगों का संचालन। सुखासन पर बैठकर यथासंभव भोग जालों को भी भोगता हुआ देश और काल तथा यथासंभव सत्संग के अनुसार इस शास्त्र को व उपनिषद आदि को सुखपूर्वक विचारने वाला और शास्त्र विरुद्ध मार्गों में न चलने वाला पुरुष संसार में शांतिदायक उस महाबोध
को प्राप्त होता है, जिससे इस संसार में पुनः योनि यंत्र की पीड़ा नहीं होती। इस जन्म की पीड़ा से भी जो भय नहीं करते, अर्थात जन्म पीड़ा निवारक इस शास्त्र का श्रवण आदि नहीं करते, वे विषय रस भोग लंपट पापी अपनी माता के विष्ठा के कृमि हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे आत्मघाती हैं। हे रामचंद्र जी, आप इस समय मेरा कहा हुआ बुद्धिग्राह्य सारतर पदार्थों की सीमा और ज्ञान के विस्तार करने वाले इस शास्त्र को श्रवण कीजिए। हे राम जी, जिस प्रकार यह शास्त्र सुना जाता है और जिस परिभाषा और दृष्टांत आदि से यथार्थ रूप से विचारा जाता है, उसका उपाय सुनिए। जिस समान धर्म वाले दृढ़ अर्थ से अज्ञात व अनुभूत पदार्थ का बोध कराया जाता है और वह बोध के उपकारी फल का देने वाला हो, उसको पंडित जन दृष्टांत कहते हैं। हे रामचंद्र जी, दृष्टांत के बिना अपूर्व पदार्थ का ज्ञान ऐसे नहीं होता जैसे रात्रि में दीपक के बिना गृह के भांड आदि पदार्थ नहीं देख पड़ते। हे काकुत्स राम जी, जिस दृष्टांतों से मैं आपको बोध करता हूँ, वे सब कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप हैं और कारण रहित सत परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। परब्रह्म से व्यतिरिक्त उपमान और उपमेय सब पदार्थों का कार्य कारण धर्मों से सादृश्य है। ब्रह्म के उपदेश में जो तुमको मैं यहाँ पर दृष्टांत कहता हूँ, वहाँ पर एक देश में सादृश्य ग्रहण करके प्रस्तुत वस्तु का निर्णय किया जाता है। ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत यहाँ पर दिए जाते हैं, उन सबको स्वप्न के पदार्थों के समान जगत के अंतर्गत मिथ्या ही जानना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म तो एक ही है, जिसके सदृश द्वितीय अप्रसिद्ध है। इस प्रकार अंगीकार करने से निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टांत कैसे हो सकता है इत्यादि विकल्प से उत्पन्न मूर्खों के कथन नहीं उठ सकते, और अन्य असिद्ध तथा विरुद्ध आदि दोषदर्शी नैयायिकों के दृष्टांत के दूषणों से कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनके दूषण भी जगत के अंतर्गत होने से स्वप्न के पदार्थ के समान मिथ्या है। जो अवस्तु है वह उत्पत्ति और विनाश के पूर्व और उत्तर काल में जैसे अभावग्रस्त है, वैसे ही विचार करने से वर्तमान में भी मिथ्या है। इसलिए जागृत और स्वप्न के पदार्थ समान हैं, और स्वप्न के पदार्थों का मिथ्यात्व तो बालकों में भी प्रसिद्ध है। जैसे स्वप्न के संकल्प, ध्यान, वर, शाप और औषध आदि से कार्य सिद्ध होता है कदाचित, इसी प्रकार जागृत में जगत की स्थिति होने से यह स्वप्न दृष्टांत यथार्थ है। श्री वाल्मीकि मुनि रचित यह मोक्षोपाय ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथ है, उनमें ब्रह्म तत्व के बोधन दृष्टांतों की यही एक व्यवस्था है। यह जगत स्वप्न के तुल्य है। यह वार्ता शास्त्र के श्रवण करने ही से विदित होती है, क्योंकि वाणी क्रम से अपना कार्य करती है, इसलिए शीघ्र बोध कोई नहीं करा सकता। इससे यह बात सिद्ध हुई कि शास्त्र श्रवण में जिनको आलस्य है, उनको जगत में सत्य का भ्रम होता है। स्वप्न के संकल्प, ध्यान और नगर आदि के तुल्य यह जगत है, इसलिए वे ही दृष्टांत हैं और नहीं। अपरिणामी पर ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण कुंडल आदि की उपमा दी जाती है कि वहाँ पर उपमा प्रयुक्त अनेक परिश्रम करने पर भी सर्वांश में सादृश्य नहीं मिल सकता। विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान और उपमेय का एक अंश में साधर्म्य अवश्य अंगीकार करना चाहिए। संसार में भी यह मणिदीप के समान है। इस दृष्टांत में पदार्थों के देखने में केवल प्रकाश मात्र में सादृश्य है। स्थान, बत्ती और तेल आदि का कुछ भी उपयोग नहीं है। एक अंश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का बोध करा देता है, जैसे मणिदीप इव मणिदीप के समान है। इस दृष्टांत में उपमान दीप प्रभा मात्र में सादृश्य होने से उपमेय मणि का बोध करा देता है। दृष्टांत के अंश मात्र द्वारा बोध पदार्थ के बोध होने पर महावाक्यों का अर्थ उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। स्वप्न आदि के दृष्टांत से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर और दृष्टांत के
अंश मात्र से पदार्थ के शोधन द्वारा लक्ष्यार्थ के बोध का उदय होने पर कार्य सहित अविद्या के उच्छेदार्थ अवश्य उपादेय होने के कारण सब श्रुति और शास्त्रों के महान तात्पर्य का जो विषय, जो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, उसका लक्ष्यार्थ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध अद्वैत सच्चिदानंद आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसे जानने वाले विद्वान के प्रत्यक्ष को अपलाप करने वाले और अपवित्र शुकर आदि जन्म देने वाले विकल्पों से अपने को दुष्ट नैयायिक मान के परम पुरुषार्थ को देने वाली अभिज्ञता का नाश नहीं करना चाहिए। बिना विचारे किए सांसारिक सुखों को ही मुख्य मानने वाले चार्वाक आदि को के ही वचन प्रिय लगते हैं और संन्यास लक्षण मोक्षदायक धर्म प्रतिपादक महावाक्य आदि शास्त्र वचन वैरी के वचन के समान लगते हैं। परंतु विचार करने से नित्य आनंद परम पुरुषार्थ रूप मोक्षदायक होने से वैरी का भी वचन प्रमाण मानना चाहिए, और जो मोक्षदायक न हो वो वचन परम प्रिया भार्या का भी हो तो भी न मानना चाहिए। हे प्रिय राम जी, शास्त्र विरुद्ध केवल तर्क आदि के ज्ञान की अपेक्षा से हमको तत्व साक्षात्कार लक्षण जीवन मुक्ति रूप शुभ प्रापक विधि अधिक प्रमाण है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य और संपूर्ण श्रुति तथा अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे दृष्टांत निरूपणं नाम 18 सर्गः।